रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, जैसे कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, इस तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स, कस्टम, प्रैक्टिसेस, रूल सोसाइटी में किस तरह के प्रिवेल कर रहे हैं, उसको सोशियोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी इसको ह्यूमन के रिस्पेक्टिव से पढ़ता ही है। देन सेकंड है साइकोलॉजी। इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी की जाती है, इमोशंस, कॉग्निशंस, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से अपने बिहेवियर के बेसिस पे किस तरह से सोसाइटी में बॉन्ड्स बनाता है, बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करता है, अपनी सोसाइटी में ग्रुपिंग्स बनाता है, वो सब चीजें साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कॉमनली पढ़ी जाती है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सोसाइटी में चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका प्रोडक्शन, उनका एक्सचेंज सिस्टम और वो कैसे सोसाइटी में कंज्यूम करी जाती है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, किस तरह से लैंग्वेज विद टाइम इवॉल्व हुआ है और डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट लैंग्वेजेस को किस तरह से यूज करती हैं, वो सब लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में भी इसको ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। देन आर्कियोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट टूल्स जो मिलते हैं या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं जो पुराने टाइम से, उनको एनालाइज किया जाता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कि सोसाइटी में उसका किस तरह से यूज था और सोसाइटी के कल्चर को डेवलप करने में उसने किस तरह से हेल्प करी। ये आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कॉमनली पढ़ा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री डेटा एंड आर्काइव्स या हिस्टोरिकल रिमेन्स जिस तरीके के मिलते हैं उसको लेते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके कि पास्ट किस तरह से पहले प्रेजेंट था, किस तरह में सोसाइटी अपना जो फंक्शनिंग है वो पहले करती थी और वो विद टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है। यही चीज ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से आर्कियोलॉजी में, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती है। आर्कियोलॉजी को तो हम कंसिडर कर चुके हैं, यहाँ पे पावर्स एंड अथॉरिटी आएगा, किस तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पावर एंड अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में किस तरीके से और डिफरेंट सोसाइटीज में कैसे ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंशिएशंस रखता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। देन पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं पावर, अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सोसाइटीज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स इन ब्रीफ।